વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર હું દ્રષ્ટિ નાયક આપનું સ્વાગત કરું છું। દર વખતે વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમમાં જેના લાઈવ વિટનેસની ટીમ સતત એવા પ્રયત્ન કરે છે કે અમે આપની સમક્ષ નવા નવા વ્યક્તિઓને લાવીએ, તેમની વિશેષતા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। દર્શક મિત્રો, આજનો આખો આપણો પ્રોગ્રામ આપણે આપણી માતૃભાષા हिंदीમાં કરવા જઈ રહ્યા છે। सबसे पहले मैं आई विटनेस का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे 22 नंबर वार्ड के सभी वोटर्स का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस मैदान में उतारा है। मैंने ये चुनाव लड़ने का इसीलिए सोचा कि हमारे वार्ड में इतनी समस्या है कि कोई भी उसका निवारण होता नहीं है, इसलिए हमको किसी को तो आगे आना के लड़ना ही पड़ेगा जी। आज पानी नहीं आता तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वेरा बिल ज़्यादा आ जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, लाइट बिल ज़्यादा आ जाए उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जीबी का बिल 2 महीने का आता है, किसी भी रीडिंग से आता है, भरना पड़ता है। वेसु क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र वो पर प्रांतियों से भरा हुआ क्षेत्र है जी। उसके अंदर बाहर से आए हुए लोग रहते हैं, वो अपनी दुकान संभालेंगे, इन समस्याओं से उलझेंगे। मैं वही पूछना चाह रही थी, आपका जैसे आपने क्षेत्र बोला है तो ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। आपको क्या लगता है जो बेसिक हमारे प्रश्न होते हैं वो है पानी से लगे, जैसे अभी कोरोना भी चल रहा था, बहुत समस्याएं दिक्कतें आई है, आप किस हिसाब से उन दिक्कतों को सामना करने में आप एक महत्वपूर्ण निभाएंगे, जो आपका किरदार है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उन समस्याओं को, हमारी वेसु की जनता के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी दुकान पे जाए इन समस्या से लड़े जी। मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर एसएमसी के सामने, सरकार के सामने उन समस्याओं को लेकर जाऊंगा और उनके लिए उसका अगर कोई काम गलत हो रहा है उसका विरोध करूंगा और उस समस्याओं को सुलझाने की प्रयत्न करूंगा। अभी जैसे कि सब लोग भूल चुके हैं कि हम किन परिस्थितियों से बाहर आए हैं। सारी पार्टियां जो है अपने अपने मत विस्तार में अपना प्रचार करने के लिए जोरों शोरों से लगी चुकी है। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने, आप जो फर्स्ट टाइम ही आप इन जो है चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपको आपके मतदान विस्तार में जो भी रहते हैं पब्लिक, उनका सपोर्ट आपको किस तरह से मिल रहा है? सपोर्ट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जब खड़ा ही जनता ने मुझे किया है तो मुझे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। वो ये चुनाव मेरा नहीं है, ये पूरे 22 नंबर वार्ड का चुनाव है, ये सरकार के साथ 22 नंबर वार्ड का चुनाव है, बेरोजगारी का 22 नंबर वार्ड के साथ चुनाव है, परेशानियों का 22 नंबर वार्ड के साथ चुनाव है, मेरे साथ चुनाव नहीं है। ये जनता का चुनाव सरकार के साथ है, मेरे साथ कोई चुनाव नहीं है। मैं सबको ये बताना चाहूँगा, ये कोई चुनाव किसी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं है, या कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये चुनाव आम जनता की परेशानियों का चुनाव है, हम सबको मिलकर इसको लड़ना होगा। इसीलिए मुझे जनता ने 22 नंबर की वार्ड की जनता ने आगे किया है और निश्चित रूप से मैं विजय होकर इस पैनल को जीत दिलाऊंगा। अगर हम बात करें पिछले कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल जीतने में बहुत कामयाब रही है। अभी अगर बात करें, जैसे आपने मुख्य जो क्वेश्चन बताए हैं, पानी को लेके, वेरा बिल वगैरह जो भी समस्या है, आप भी एक परप्रांतीय हैं, ठीक है, आपने ऐसा बताया है कि आप के साथ साथ जो बाकी लोगों की समस्या है आप उसको वाचा देंगे, आप उनका चेहरा बन रहा है। मैं यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ही बोल रहे हैं कि लोगों ने आपको खड़ा किया है, ठीक है, आपका ऐसा कौन सा एजेंडा रहेगा, आपकी ऐसी कौन सी व्यक्ति विशेष लागनी रहेगी कि आप जो है दूसरे पार्टियों की जो पैनल है उसमें से आगे निकल के आएंगे? उनसे आगे निकलने का एक ही कारण है, जिन वोटर्स के वोट हैं इस इलाके में, जब उन्होंने ही मुझे अपनी समस्याओं के सामने अपना प्रतिनिधि बना के खड़ा किया है तो आगे निकलने की तो बात ही नहीं होती जी। जब वोटर्स ने मन बना लिया है कि हम अपने बीच के आदमी को चुनेंगे, किसी राजनीतिक बड़े आदमी को नहीं चुनना जो जिसको फ़ोन करने पे वो आ ना पाए, उनको ऐसा आदमी चाहिए जिसको 24/7 वो फ़ोन करे, उनकी सेवा में वो हाजिर हो। सबसे पहले मान लीजिए आप ये जो इलेक्शन है आप जीत रहे हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण आप काम क्या करेंगे? आपका क्या एजेंडा रहेगा कि आपके क्षेत्र में जो आपको वोट करके ला रहे हैं उनका आप जो दिल ऐसे आगे जीत पाएंगे? जैसे ये वार्ड 22 नंबर काफ़ी बड़ा है जी। मैं सरसाना में गया तो बच्चों के क्रिकेट ग्राउंड के अभी तक नहीं बना है जी। मैं आपका मगदल्ला में गया तो वहाँ जो शमशान घाट है वहाँ पर लेडीज़ के स्नान करने की व्यवस्था सही नहीं है जी। कुछ जगह पे वेसु में जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, वेरा बिल की समस्या बहुत ज़्यादा है। कुछ समस्याएं मेन प्राथमिकता पे लेकर उनसे मैं काम की शुरुआत करूंगा और जैसे जैसे और भी कोई समस्या आएगी तो हम पूरे तरीके से उसका साथ देंगे। अगर पैनल की बात की जाए सुमित जी, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों भी अभी एक तरह से ऐसा हो रहा था अभी तक कि बीजेपी और कांग्रेस था, लेकिन अगर जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे हैं बहुत से बदलाव आ रहे हैं। हमारे जो ये स्थानिक स्वराज्य की चुनाव है, हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि लोग आगे बढ़ के अपना जो है फीलिंग्स अपने सामने रख रहे हैं। जैसे कि अगर वो गुस्सा है तो बैनर लगा रहे हैं, अगर वो गुस्से नहीं है तो वो स्वीकार भी कर रहे हैं।
आपके मत विस्तार में जब भी आप गए हैं, आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको कैसा प्रतिसाद दिया है? मैं जिस भी क्षेत्र में गया हूँ, मुझे लोगों ने प्यार से, सम्मान से मुझे विश्वास दिलाया है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक तो हूँ नहीं, बड़ा पॉलिटिशियन हूँ नहीं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो। मुझे लोगों ने बोला है कि सुमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज बहुत बिल्डअप है। आगे जाके अगर आप बैठते हैं ये सीट पर जाकर, अगर देखा जाए एक तरीके से तो आपके सामने की जो पार्टी है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो शायद पहले से सबको जानते हैं, आप एक नया चेहरा है। इस जो क्राइटेरिया है अपने जो चुटनी में, उस हिसाब से आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? मैं उन लोगों को जानना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ 22 नंबर वार्ड की जनता को जानता हूँ, जिनकी मेरे को सेवा करनी है और मेरे को उनके लिए काम करना है। अगर मैं जीतता भी हूँ तो सीट पे वही लोग बैठेंगे, मैं तो सेवा करूँगा उनकी, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं अच्छा काम करूँगा उनके लिए। क्या क्या जो मुख्य प्रश्न है आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपको कठिनाइयाँ आ सकती है? अभी तक जिस दिन से मैंने फॉर्म फिलअप किया है उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई कठिनाई नहीं आई है। हर आदमी का मुझे साथ है। कल मैंने वेसू में अपने मध्यस्थ कार्यालय का ओपनिंग था मेरा, सब अच्छे लोगों ने मेरे को सम्मान किया। हर समाज के लोग मुझे जोड़ के रहे हैं। सामने से फ़ोन आ रहे हैं कि सुमित भाई आप आगे बढ़िए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है, अपने को मिलकर इसको सामना करना है। और निश्चित रूप से 21 तारीख को हमारे पैनल को बढ़िया वोट मिलेंगे और 23 को हम अपना पूरा पैनल जीत के आएगा। यहाँ पर एक और सवाल भी था कि वेस्तु विस्तार अगर अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो वो एक हाईटेक एरिया माना जाता है। हमारे जो सूरत का है वहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर हमको कहीं पे जाना है घूमने तो वहाँ पे हम पहले जाना पसंद करते हैं। तो इसमें वो डेवलप तो है ही, अगर हम देखे जाए एक नज़रिए से वो डेवलप है ही। तो अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव आप लाएंगे? जैसा कि आपने बोला डेवलप है, डेवलप तो क्या है कि सड़कें अच्छी बना देने से या चमक लाइटें अच्छी लगा देने से घर की समस्याएं ख़त्म नहीं होती। घर की समस्याएं हैं वेरा बिल, लाइट बिल, पानी, वो समस्याएं समाधान करना ज़्यादा ज़रूरी है। सड़कों से पहला काम वो है। आप अगर लाइट लगा रहे हो, गार्डन बना रहे हो, वो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हर नागरिक की घर की समस्याओं को सुलझाना काम इस चुनाव का मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, आपने जैसे वेरा बिल की भी बात करी, अभी थोड़ा समय ऐसा था कि सब हम घर में बंद थे। बहुत से ऐसे जैसे कि बोला गया है, आक्षेप लगा चुके हैं कि स्पेसिफिक कोई भी एक पार्टी है वो कुछ कर नहीं रही है, जैसे तैसे सब पे बिल आए हैं, बढ़ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है? लॉकडाउन में तो लोग त्रास्त हो ही चुके थे जी। सबसे पहले नोटबंदी लगी, फिर जीएसटी लगी, फिर ये लॉकडाउन ने मार दिया। बाहर से आया हुआ व्यापारी है यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा 26 तारीख को बंद का ऐलान भी है जी। व्यापारी त्रस्त हो चुका है बिल्कुल। वो बेचारा यहाँ पर 2 पैसे कमाने के लिए आया था, उसे नहीं पता था कि इतनी समस्याएं आएंगी। आपका पहले का और आज का ब्यौरा उठा के देखिए। सूरत में पहले 10 परिवार रोज शिफ्ट होते थे व्यापार के लिए, अब कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ से पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है पलायन? अगर यहाँ अच्छी कमाई होती, उनको संसाधन मिलते, क्योंकि वो वेरा बिल, लाइट बिल, अपना हाउस टैक्स, पानी का बिल आना शुरू होने वाला है। सोसाइटियों में अब इन्होंने नई मुहिम छोड़ी है कि कचरे को रिजॉल्व करने वाली मशीन रखनी पड़ेगी। तो परेशान ही हो रहे हैं ना सारे। वो बेचारा अपने अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? स्कूल की फीस इतनी बढ़ा दी गई है, उसका कोई विरोध नहीं करता। कौन सा नेता आप बताओ स्कूल के बच्चों के लिए आया है आज तक? बड़ा बेचारा अपना थोड़ा सा पैसा कमा के वो कोशिश करता है कि अपने घर का पेट पाले, लेकिन उसकी कोई मतलब ही नहीं है ना। हर चीज़ की समस्या ही बढ़ती जा रही है। इसीलिए वहाँ की जनता ने मुझे आगे किया है जी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसा बोला है कि ये जो क्षेत्र है उसमें परप्रांतीय ज़्यादा रहते हैं। आपको क्या लगता है, वेरा बिल वो तो एक समस्या चलो सब क्षेत्र की हो रही है, मेन जो प्रॉब्लम है जो राजस्थानी समाज या फिर अन्य कोई समाज है जो वहाँ पे ज़्यादा दुकानें वगैरह लगा हुआ है, उस हिसाब से आपको और क्या दिक्कतें जो है जो आपको हाईलाइट करती है कि आपको जो है ये स्थानिक स्वराज की चुनाव लड़नी है और आपको उनके प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं? ये जो मैंने आपको समस्या बताई ये छोटी समस्या नहीं है। ये देखने में छोटी लगती हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जब 10,000 का बिल 20,000 रुपये आता है ना, किसी आदमी को अफोर्ड करना बहुत भारी काम है। आज कमाई नहीं है व्यापार के अंदर। आज एक आदमी एक दुकान पर बैठा हुआ है, वो जीएसटी के पूरे दिन जीएसटी के काम में लगा रहता है। उसको व्यापार कब करना है, अपना माल कब बेचना है, उसको नहीं पता है। तो आप इन समस्याओं को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। जिसके घर में होती है उसको पता है, इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ जी। सब और एक सवाल यहाँ पे है कि जैसे दिन जा रहे हैं, चुटनी का तो माहौल गर्म होता ही है, पर इस बार क्योंकि बहुत से चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी एक अपने आप में कहीं अलग सा बदलाव है। जैसे कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी है, उनके साथ पाटीदार भी जो समाज था उनके जो टिकट्स देने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा नाटकीय बदलाव हुआ, कुछ ड्रामेटिक बदलाव हो गया कि उन्होंने जो क्या है लास्ट मोमेंट पर अपनी जो फॉर्म है वो परत खींच ली।
आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद चल रहा है उसका असर आप पे कैसे पड़ेगा और इस मामले में आपकी राय क्या है? निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे 22 नंबर वार्ड के लोगों को ही मिलेगा। कारण क्या है, जो कार्यकर्ता 20 साल से पार्टी को काम दे रहा है, सेवा दे रहा है, अगर उसको टिकट नहीं मिलती तो वो नाराज होगा ही ना जी। स्वाभाविक सी बात है। जो आदमी अपना तन मन से आप पार्टी के लिए लगा हुआ है, किसी भी पार्टी के लिए लगा हुआ है, और उसे अगर वो कोई टिकट नहीं मिलती या मान लो उसको कोई पद नहीं मिलता तो निश्चित रूप से नाराज होगा। उसकी जगह चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस चुनाव में हमको सब पार्टी भूलकर अपनी समस्याओं से लड़ना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारी परेशानियों का है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मेरे पूरे पैनल को जिताएं ताकि मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँ। सुमित जी, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है, इसके साथ साथ दूसरी पार्टी भी खेल में आ रही है। क्या आपको टफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है शायद 19-20 का फर्क आ सकता है? नहीं, मुझे कोई टफ नहीं लग रहा है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर बार तो एसएमसी इलेक्शन जो होते हैं नगर पालिका के, उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता था भाई। वो लोगों को कोई माहौल ही नहीं होता था इलेक्शन का। लोगों को आधी लोगों को 22 नंबर वार्ड के यही नहीं पता कि एसएमसी के इलेक्शन होते कब हैं। अब की बार वो इतने त्रस्त हैं कि उनको पता है और उन्होंने मन बना लिया है कि 21 तारीख को जाकर इतनी जोरदार वोटिंग करेंगे ताकि सरकार को पता लग जाए कि वेसू क्षेत्र एक 22 नंबर वार्ड कोई कमज़ोर वार्ड नहीं है, और वो आपको दिखा देगा कि अगर आप उनकी सुनवाई नहीं करोगे तो वो तख्ता पलट कर सकते हैं। मैं आपको एक और सवाल उसी रिलेटेड पूछूंगी। आपने जैसे कहा कि कई साल से जैसे कोई एक पार्टी के लिए आप अपना तन मन धन रह रहे हो, लेकिन जब चुनावी इलेक्शंस आते हैं तो रिजल्ट्स कहीं बदल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ठीक ऐसा ही हुआ है कि जो पाटीदार समाज के जो भी हैं उन्होंने अपना जो कदम है पीछे ले लिया है। इस बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ जी। मुझे उस बारे में ज़्यादा मैं ना नॉलेज रखता हूँ ना रखना चाहता हूँ। मैं 22 नंबर वार्ड से हूँ, 22 नंबर वार्ड की पूरी नॉलेज रखता हूँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ, वहाँ की जनता ने मुझे खड़ा किया है। तो मुझे उस समस्याओं का पूरा ध्यान है। मैं ऐसे ही घुमा फिरा के आपको बोलूँ जी उस क्षेत्र में ये हो गया, मुझे मतलब नहीं। मुझे पहले मेरे 22 नंबर वार्ड से मतलब है, वहाँ के कार्य से मतलब है। उसके बाद भी अगर किसी दूसरे वार्ड में कोई समस्या आएगी, मैं जीत कर आता हूँ तो मैं आधी रात को 24/7 उस वार्ड के लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए भी मैं पूरा जोर लगाऊंगा। सुमित जी, अगर आपके क्षेत्र में रिजल्ट तो चले, आपने जैसे कहा कि रिजल्ट आपको इतना इफेक्ट नहीं करता, अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है, अगर आपको किसी को अपनी फरियाद करनी है, अपनी व्यथा जाहिर करनी है, तो आप कैसे वो इंसान आप तक पहुंच पाए? मैं इससे पहले भी एक न्यूज़ चैनल पे बता चुका हूँ कि मेरी सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि किसी को कोई समस्या हो तो उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं कि मुझे को जाना कहाँ है, और वो कहीं से पूछ के पहुँच भी जाता है तो उसको इतने चक्कर कटाए जाते हैं कि वो भूल जाता है बेचारा। वो अपनी दुकान पर जाए वो करे। मेरा सबसे पहला तो काम ये होगा कि वेसू क्षेत्र में 4 से 5 ऑफिस होने चाहिए जहाँ पर हर समस्या का उनका सोल्यूशन हो सके। आम आदमी वहाँ जाकर अपनी समस्या बताए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। मैं भी अगर जीत के आता हूँ तो मैं भी वहाँ अपना ऑफिस क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम बैठेंगे, किसी की कोई समस्या होगी हम खुद जाएंगे करेंगे। लेकिन एसएमसी की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वहाँ पर जगह जगह अपने ऑफिस खोले ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। आज लोगों को आधार कार्ड में नाम चेंज कराना होता है तो उनको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरा बिल, लाइट बिल। सुमित जी ने हमारे बहुत से सवालों का जवाब दिया है। कहीं ना कहीं वो हमारे दिल जीतने के भी नज़दीक है, क्योंकि उनके हर एक जवाब में जो है कहीं ना कहीं हम सब आ रहे हैं। चलिए, तो बहुत सी ढेर सी शुभकामनाओं हम आपको दे रहे हैं। इसमें एक सवाल हम ऐसे ऐड कर रहे हैं कि आपके एरिया में जो समस्या है, जैसे कि आपने भी बताया कि पानी की समस्या है, वेरा बिल तो खैर वो सभी जगह की समस्या है। यहाँ मैं आपको ये पूछूंगी कि पानी और गटर की मतलब कि जो जैसे अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो जो आपका क्षेत्र है वो कहीं कहीं भर जाता है पूरा जी। अगर बारिश तो चलो खैर 4 महीने या 5 महीने रहेगी, लेकिन जो गटर भी है वो जो उसमें से गंदा बदबूदार पानी कई बार फैलता रहता है, होता रहता है। जबकि हम जानते हैं कि एसएमसी बहुत बार ऐसे बड़े बड़े दावे कर चुकी है कि अगर पानी का वेस्टेज करते हुए पकड़े गए तो इतना दंड, जबकि उनके द्वारा भी हो रहा है। इस मामले में आपको क्या लगता है कि एसएमसी जिम्मेदार है या कि वो जो स्थानिक जो पिछले साल बैठ गए थे वो जिम्मेदार है, या फिर वहाँ की पब्लिक की जो हार मान लेती है कि अपनी लड़ाई खुद ना लड़के? इसमें एसएमसी और जो इससे पहले वहाँ पे थे पद पे वो जिम्मेवार है। वो एक बार भी वहाँ की समस्याएं सुनने के लिए आए नहीं है।
उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वार्ड में जैसे वोट मांगने के लिए आते हैं, वैसे उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको हर सोसाइटी में जाके पूछना भी चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। जी। आने वाले 20 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, 20 साल के अंदर कोई भी आदमी सोसाइटी में पूछने नहीं आता। आज कोरोना काल के अंदर कोई सोसाइटी के अंदर पूछने नहीं आया कि भाई साहब आपके घर पे राशन है, नहीं है, आपके घर पे कोई तकलीफ है, नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई कायदा तोड़ा है तो चालान काटने के लिए आपके घर पे ज़रूर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, ये पक्का था उनका। तो इन समस्याएं हैं, इतने उलझे हुए हैं लोग, इतने परेशान हैं लोग कि भाई अब उन्होंने मन बना लिया है, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होके रहेगा, ये निश्चित है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई स्कीम आती रहती है, हर रोज़ कोई ना कोई योजना जो है लॉन्च होती रहती है। आपकी पार्टी ये जो सीनियर सिटीजन्स है हमारे वहाँ, या फिर अगर विधवा माताएं हो गई, तो इन सब के बारे में क्या कोई कुछ नई स्कीम आने वाली है? आप क्या कुछ बता सकते हैं इसके अंदर? स्कीम ऐसा है, सबसे पहले तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो ये हमारी बस चलती हैं वो फ्री होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए। जी। मैं ये नहीं कहता कि आप मुफ्तखोरी खिलाओ, मुफ्तखोरी नहीं, लेकिन एक सुविधा होनी चाहिए। जब आप इतना बड़ा शहर है, आप इसको स्मार्ट सिटी बोलते हो, तो स्मार्ट सिटी के अंदर सीनियर सिटीजन का मान सम्मान और बच्चों की हमारे को हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप इन चीज़ों को, हम ये नहीं बोलते कि आप हमको कोई चीज़ फ्री में दो, लेकिन जो हमारा हक है, आज आप बोलते हो कि वेसू में सड़कें अच्छी बन गई, तो कोई हमारे पे एहसान नहीं किया। वेसू क्षेत्र 22 नंबर वार्ड बहुत बड़ा टैक्स पेयर वार्ड है, ये सब चीज़ें हमारे टैक्स से बनी हैं, हमको कोई खैरात में नहीं मिली हैं। अगर आप उसकी भी हमारे को वो चीज़ें हमको गिनाओगे कि हमने आपके लिए ये कर दिया, तो हमारे पे कोई एहसान नहीं है। और जो हमारी समस्या है वो आप सुनने आते नहीं हो, इसका जवाब हमारी जनता 21 तारीख को देगी। जी, सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। દર્શક મિત્રો, આજના વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર વોર્ડ નંબર 22ના જે ઉમેદવાર પહેલી વખત પોતાની જનતાના, પોતાની આજુબાજુના લોકોનો જે મોટો પ્રશ્ન જેને ઉકેલવા માટે તેઓ આ વખતેની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। આજના પ્રોગ્રામ દ્વારા અમે સુમિતભાઈની વાત આપ સમક્ષ સુધી પહોંચાડી છે। આવનાર સમયમાં શું રિઝલ્ટ હશે, શું પરિણામ હશે, તે તો આવનાર સમય બતાવશે, પરંતુ આની સાથે સાથે અમે ઘણા એવા પ્રશ્ન કે જે વણ ઉકેલ્યા છે આજ દિન સુધી, તે આવનાર સમયમાં ઉકેલી જાય તેવી જ શુભકામનાઓ। બસ, તો આવા જ એક નવા વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમની સાથે અમે આપ સમક્ષ ફરીથી હાજર થઈ જઈશું। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ચેનલ આઈ વિટનેસ।